चलो अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की। कई सारे लोगों को शायद पसंद ना आए, जो कि मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को खलेगी। तो देखो, आज जिस सीरीज का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसके जो क्रिएटर्स हैं उनका पहले से एक काम नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है जिसकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है, जो कि एक सीरीज है और जिसका हिंदी डब भी नहीं था, पर फिर भी उसे कई सारे लोगों ने देखा और हर कोई उसका फैन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीरीज डार्क की, जिसके क्रिएटर्स हाजिर हैं एक बार फिर से अपनी ब्रांड न्यू सीरीज 1899 के साथ, जिसके लिए इस बार आपको कमेंट ही करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज हिंदी में भी रिलीज हुई है, जिसे आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। बाकी सीरीज हिस्ट्री हॉरर ड्रामा है, जिसके टोटल 8 एपिसोड हैं। हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे की है। और अब बात कर लेते हैं कहानी की। तो देखो, कहानी की बात करूँ एकदम शॉर्ट में, तो कहानी फॉलो करती है एक शिप को जो कि यूरोप से न्यूयॉर्क जा रहा है कई सारे पैसेंजर्स को लेकर, जिस बीच उन्हें पता चलता है एक दूसरे शिप के बारे में जो कि कई महीनों से गायब था, जिसका क्या हुआ था क्या नहीं वो ही जानने के लिए उसी की तरफ निकल पड़ते हैं। जहाँ पहुंचकर इन्हें क्या कुछ देखने मिलता है और किस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। और अब बात कर लेते हैं प्लस पॉइंट्स की। तो देखो, अगर आपने डार्क सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि उसमें मिस्ट्रीज और टाइम ट्रैवल को लेकर जिस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है, हम पूरे टाइम कंफ्यूज ही रहते हैं। और एग्जैक्ट इस सीरीज के साथ भी कुछ ऐसा ही है, मतलब टाइम ट्रैवल नहीं है बट मिस्ट्रीज इतनी ज्यादा है कि हम ज्यादातर कंफ्यूज ही रहते हैं, क्या तक कि सीरीज के एंड तक। बाकी अगर मुझे सीरीज को 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो होगा मिस्ट्रीज, इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग। क्योंकि देखो, मिस्ट्रीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग थी कि हम पूरे टाइम कनेक्ट रहते हैं और एक के बाद एक एपिसोड देखते चले जाते हैं। फिर भले से एपिसोड की लेंथ 1 घंटे थी, जो कि फील ही नहीं हो रही थी, जिससे आप समझ ही सकते हो कि पेसिंग भी बहुत ही बढ़िया थी। बाकी बीजीएम भी अच्छा था और उस टाइम को जिस तरीके से दिखाया गया है कॉस्ट्यूम सेट डिजाइन के जरिए, वो मुझे पसंद आया। बाकी सीरीज का डायरेक्शन भी एक नंबर है, क्योंकि सीरीज का बजट पहले से ही बढ़िया है, जो कि डार्क सीरीज के साथ नहीं था, जिसके चलते ये विजुअली भी बहुत ही बढ़िया लगती है। वहीं एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया थी, फिर चाहे कैप्टन हो या पैसेंजर्स। वहीं कैरेक्टर्स को लेकर जिस तरीके की प्रेजेंटेशन देखने मिलती है वो भी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग थी। क्योंकि देखो, सीरीज की कहानी पूरी की पूरी सेट है एक शिप पर, जिस पर कई सारे पैसेंजर्स हैं, जिनमें से कुछ रिच हैं तो कुछ मिडिल क्लास। बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स, बैकग्राउंड, रिलीजियस, इन सभी चीज़ों को जिस तरीके से इस सीरीज में यूज़ किया गया है वो भी आपको कहीं ना कहीं सीरीज से बांधे रखेगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की, जो कि मुझे फील नहीं हुआ, पर हाँ, इसका जो एंड है वो कई सारे लोगों को शायद पसंद ना आए। और ऊपर से हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटा, जो कि मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को खलेगी। वहीं थ्रिलर में ये सीरीज अच्छी है, पर हॉरर में कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं थी। ओवरऑल कहूँ तो 1899 एक ज़बरदस्त सीरीज है, जिसे आप डेफिनेटली देख सकते हो, पर हाँ, धीरे धीरे कर देखना ताकि आपको लेंथ फील ना हो। बाकी अगर आपने इसे पहले से ही देख लिया है तो मुझे कमेंट बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज डार्क से भी ज़्यादा पसंद आई क्या उससे कम। और वही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।